केंद्र में भारत सरकार और भारतीय सेना नक्सलवादियों के खिलाफ हाई मोड पर नजर आ रही है। सरकार किसी भी कीमत पर नक्सलियों को बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रही है। ऐसे में भारत नक्सलवाद की समस्या से तेजी से उबर रहा है। भारत में नक्सलियों का प्रभाव केवल 9 राज्यों तक ही सीमित रह गया है, जो कि अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ इस साल 9 फरवरी, 20 मार्च और 30 मार्च को राज्य पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा 3 बड़ी स्ट्राइक की गई, जिसमें सेना ने नक्सलियों के टॉप कमांडर को हिलाकर रख दिया है। छत्तीसगढ़ में आए दिन नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ होती रहती है। इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह हाई अलर्ट पर हैं। अब तक सेना ने किए ऑपरेशन में नक्सलियों की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अब तक सेना ने कितने नक्सलियों पर लगाम कसी है, क्या भारत सरकार को इसमें कामयाबी मिली है और कब तक भारत को पूरी तरह से इससे छुटकारा मिलेगा। आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए अभियान के सेना ने उनकी कमर को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है। भारतीय सेना ने नक्सलियों के दिमाग में एक प्रभाव छोड़ दिया है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 50 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। बता दें कि जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है उन पर सरकार ने इनाम की घोषणा भी की थी। 50 नक्सलियों का आत्मसमर्पण दिखाता है कि कैसे सरकार और सेना का डर नक्सलवादियों के मन में घर कर चुका है। नक्सलियों पर वार, भारत में कितना प्रहार। अगर देखा जाए तो भारतीय सेना और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भारत तेजी से नक्सलवाद की समस्या से उबर रहा है और अब इसकी उपस्थिति सिर्फ 9 राज्यों तक सीमित रह गई है। संसद में केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल उन 9 राज्यों में शामिल हैं जहां नक्सलवाद का प्रभाव फिलहाल बचा है। भारत सरकार और सेना फिलहाल छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ मैदान में है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 21 मार्च 2025 को राज्यसभा में बताया था कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक साल 2004 से लेकर साल 2014 तक देश में नक्सलवाद से जुड़ी तकरीबन 16,463 हिंसक घटनाएं हुई थी, लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले 10 वर्षों में इसमें 53% की कमी आई है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2004 से 2014 तक विभिन्न नक्सली हमलों और नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान 1851 सुरक्षा कर्मियों की जान गई, लेकिन पिछले 10 साल में सुरक्षा बलों के हताहत होने की संख्या घटकर 509 रह गई है, जो कि 73% की कमी है। वहीं अगर देखा जाए तो साल 2004 से 2014 के बीच नक्सली हमलों में 4,766 आम नागरिकों की मौत हुई थी, लेकिन साल 2014 से 2024 के बीच में ये आंकड़ा घटकर केवल 1,495 रह गया है, जो कि इसमें 70% की कमी को दर्शाता है। जानकारी के मुताबिक इस एक साल के अंदर ही 380 नक्सली मारे गए, करीब 1,194 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं और 1,045 ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में कई टॉप कमांडर भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक साल 2014 में देश में सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या करीब 126 थी, जो कि अब कम होकर 12 रह गई है और गृह मंत्री ने वादा किया कि मार्च साल 2026 तक इनकी संख्या 0 हो जाएगी। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं कि नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने सुरक्षा के साथ विकास को भी प्राथमिकता दी है। अगर देखा जाए तो विकास की वजह से ही ग्रामीण मेन स्ट्रीम से जुड़े नक्सलियों को मिलाने वाला जन समर्थन काफी हद तक अब समाप्त हो चुका है। इसी कड़ी में धीरे धीरे नक्सलवाद खुद ही अपने खात्मे की ओर बढ़ जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साल 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का प्रण लिया है। अमित शाह की गारंटी को पूरा करने के लिए सीआरपीएफ, डीआरजी, एसटीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी के जवान पूरी तरह से जुट गए हैं। अब देश में फैले नक्सलवाद को भारत सरकार साल 2024 तक खत्म कर पाती है या नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इन सभी बातों में एक बात तो तय है कि भारत सरकार और भारतीय सेना नक्सलियों को बख्शने के मूड में कतई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।